रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है जी। प्लीज आप लोग एक्स्ट्रा चैट से जरा अवॉइड कीजिएगा, वरना चैट को मुझे फिर प्राइवेट पे लगाना पड़ जाता है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं चैट से। हाँ हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर है जी, आप सबको स्क्रीन मेरी शेयर है। तो जनाब अली हम आएंगे कहाँ पर, गूगल एड्स में। अच्छा, जो मैं आपको चीजें सिखा रहा होता हूँ उसको सीरियस लेंगे या ऐसे फॉर ग्रांटेड लेंगे? 10 से 15 हज़ार रुपए वाला जो हमारा फ्रेंचाइज मॉड्यूल है, उसमें वो चीजें हम ऐसे नहीं सिखाते जो मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, और मैं बड़ा सुकून से सिखा रहा हूँ। आज मैं जो आपको ऐड चलाना, ऐड लगाना सिखा रहा हूँ, वो ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे हम अपने फ्रेंचाइजर्स को सिखाते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसको टेक इट सीरीज प्लीज। फेसबुक एड मैनेजर पे गए और गो टू एड मैनेजर पर आप लोग आ गो टू एड मैनेजर पे। ये देखें हमारा एक एक फ्रेंचाइजर कितने का ऐड चला चुका है, एक लाख रुपए का ऐड। अब ये लोग ऐड क्यों चलाते हैं इतना? एनीवन नोज? लोग इतना स्पेंड बार बार क्यों करते हैं? लोग बार बार फेसबुक को क्यों पे करते हैं? कोई बता सकते हैं? वाई पीपल आर पेइंग कंटिन्यूसली? क्योंकि लोगों को बिजनेस आ रहा होता है, क्योंकि लोग पैसे कमा रहे होते हैं। लोगों को शौक नहीं है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे लगाने का। लोग इस शौक से लगाते हैं कि हमने पैसे कमाने हैं। अब उनको अगर रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो ही वो लगाएंगे, वरना किसी के पास ना टाइम होता है ना बजट होता है एक्सपीरियंसेस करने का, टेस्टिंग करने का। सिर्फ क्लाइंट्स को लेकर आने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सेल्स करने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और एडवर्टाइजमेंट का कोई मकसद नहीं होता। या तो आप कोई चीज किसी को डायरेक्ट बेच रहे हैं या आप उसको इनडायरेक्ट बेच रहे हैं। मतलब कि आप एक इकोनॉमी क्लास ट्रेन में आप में से किसी ने सफर किया हो, किसी ने ट्रेन में सफर किया हो बाय ट्रेन, तो इकोनॉमी क्लास की आप टिकट लेना, तो आप अगर उसमें बैठ जाएं तो वहां पे आपको हर स्टॉप पे हर आधे घंटे के बाद एक बंदा आपके ट्रेन में चढ़ेगा, आपके कैबन में आवाजें लगाएगा। कोई सोन हलवा बेच रहा है, कोई बोतलें बेच रहा है, कोई कोई चीज बेच रहा होगा, कोई चीज बेच रहा होगा। अगर आप ऐसे किसी बस में भी सफर करें तो बस के अंदर भी आवाज लगाते हुए लोग आ जाते हैं कि ये चीज मैं बेच रहा हूँ, ये चीज मैं बेच रहा हूँ। तो जो अच्छा आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो सेंसेबल आदमी होगा, वो ये चीज पसंद नहीं करता कि उसको कुछ डायरेक्ट बेच के कोई चला जाए। उसको कुछ कोई डायरेक्ट, मतलब कि आपने जब आप हमारे कोर्स में आए थे पहली दफा, तो आपने पहले डेमो लिया। डेमो पे आने से पहले आपने 1000 सवाल किए। डेमो में आने के बाद आपने कोई सवाल किए, उसके बाद ज्वाइन किया ना। तो मीन एक इनडायरेक्ट वे से आप आए। डायरेक्ट वे से आते तो हम आपसे बात तब करते जब आप हमें पैसे देते। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हमने जो भी मार्केटिंग करनी है वो एक इनडायरेक्ट मीडियम से करनी है, डायरेक्ट मीडियम से नहीं करनी। और इनडायरेक्ट मीडियम से ये सोच के करनी है कि हम उसको कंसल्ट कर रहे हैं, हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, हम उसको कोई एक कंसल्टेंसी या सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। समझ आया? ये अपने माइंड में एक चीज बिठा लें। ये असल में ये फेसबुक एड मैनेजर पे नहीं मिलेगा आपको करने में, या आपको एक लाइन खींचनी होगी कि आपको जो ऑडियंस बनानी है, जो टेक्स्ट लिखना है, जो आपको पोस्टर बनाना है, वो इस हिसाब से बनाना है कि आप इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रिस्पांस भी ऐसा हो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में भी शायद ऐसा रिस्पांस ना मिले जो इनडायरेक्ट में मिल जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये पॉइंट समझ आया आपको मेरा? अब आप लोग सामने होते तो मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि समझ आया कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, लिव इट, आगे चलते हैं। ये अब मैंने एड्स मैनेजर ओपन कर दिया। इसको क्या हो गया? मुझे सब अपने अपने बिजनेस का नाम लिखकर बताएंगे। मैं आपको उनमें से कोई एक्सपर्ट एक ऐड बनाकर दिखाऊंगा। अभी हम डिजाइन भी करेंगे, टेक्स्ट भी लिखेंगे, ठीक है, फाइनल एक हम इनिंग्स खेलेंगे। तो जरा अपने बिजनेस का नाम लिख लो कि मैं आपको डायरेक्ट हेल्प कर सकूं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? हो जाता है ओपन, इंटरनेट का मसला।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर, shopping mart, Khadi, selling cosmetics, IT, graphics, the kind of fish. अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं अभी। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? स्टूडेंट पहले तो ये दुआ कर लें कि ये ओपन हो जाए एड्स मैनेजर। ये पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं ओपन हो रहा। अभी हम इसको देख लेते हैं, इंटरनेट दोबारा स्विच कराते हैं। We have to wait for a second, please. हाँ जी, जनाब अली हम आ गए जी। कहाँ पर? ऐसा एक आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपने आ जाना है क्रिएट के ऑप्शन पे। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज। साथ आप खोल लेंगे कैनवा, ठीक है, साथ आप खोल लेंगे एड्स मैनेजर, और बस यही दो प्लेटफॉर्म लो, और आपको कोई लिंक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आपका फेसबुक का वो पेज हो जहां पर आपने वो कंटेंट अपना पब्लिश करना है। ये तीन टूल्स ओपन हो, फेसबुक एड्स मैनेजर, कैनवा, एंड आपका फेसबुक का पेज जहां पर आपने पोस्ट करना है। सपोज कर लो कि मैं हाईटेक में पोस्ट करता हूँ, ये पता नहीं क्यों स्लो क्यों हो गया, हालांकि फेसबुक के ऊपर तो चीजें सही वर्क कर रही हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त इसको मैं थोड़ा सा दोबारा मैं बैक से जाके समझाना चाह रहा हूँ। एक दफा दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। हम लोग क्रिएट पर आए और क्रिएट के बाद हमने अपनी कैंपेन को सिलेक्ट किया। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, एक दफा जरा दोबारा मुझे आप रिवाइज कर देंगे। प्रेजेंट है ना एक्टिवली, हमने कैंपेन सिलेक्ट की, उसमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दिया व्हाट्सोएवर। उसके बाद आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और नेक्स्ट पे आ जाना है। अब आपने अपना यहाँ पे एड सेट का नेम रखना है, मीन जो ऑडियंस आप एड किसको दिखाना चाह रहे हो, 18 से 36 साल को या कोई और एज है, तो पेज लाइक्स के लिए एक अलग ऑडियंस होती है, बाकी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए एक अलग ऑडियंस होती है। आपका पेज होगा न्यू, आपको लाइक्स चाहिए ज्यादा और प्राइस भी कम आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज्यादा पैसों में आप कम लाइक्स नहीं ले सकते, ऐसे ही है ना, हमें कम पैसों में ज्यादा लाइक्स चाहिए। तो यहाँ पर आप 13 ईयर से दिखाना शुरू करें और आप लेकर जाएं इसको 65 तक, 13 साल से 65 साल तक के लोगों को आपके पेज का एड दिखे कि वो लाइक करें। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बजट वाला हिस्सा क्लियर हो गया। अब हम जरा ऑडियंस बना रहे थे। ऑडियंस में मैंने आपको 13 ईयर्स और यहाँ से मैंने 65 प्लस पे ले लिया। जेंडर मैंने मेल फीमेल बोथ अलाउ। टारगेटिंग में मैं कुछ लिखूंगा जी कि जो फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर, ये फ्रीलांसर। फिर मैं सपोज कर लो मार्केटिंग लिख देता हूँ। 2-3 लफ्ज में ऐसे लिखूंगा कि मुझे सजेशन में जाना पड़ेगा। कहाँ पर? सजेशन में। 2 वर्ड्स लिखे मैंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, सजेशन में आ जाएंगे। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन, ये मार्केटिंग के मुतालिक होंगे या ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक होंगे, ये सारे के सारे सजेशन। और इसमें मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? इंटरेस्ट, और कौन से इंटरेस्ट? जिनका साइज बहुत ज्यादा हो, ये आप देख सकते हैं। ये सारे टारगेटेड हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो मैंने ये छोटी सी टारगेटिंग की, मैंने इंटरेस्ट भी लगा दी कि मुझे जो लाइक्स मिले वो बिल्कुल फारिग ना लाइक्स मिले, मुझे टारगेटेड लाइक्स मिले। प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स कहाँ गए जी? ये प्लेसमेंट्स के अंदर शो मोर ऑप्शंस, लाइक आप अपनी मर्जी से ऐड दिखाना चाह रहे हैं, लाइक आप कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर? तो आपका जो पेज लाइक्स की कैंपेन है वो कहाँ पर शो होती है? सिर्फ न्यूज फीड में। एक वाहिद ऑब्जेक्टिव है फेसबुक के पास पेज लाइक्स का, जिसकी कैंपेन
जिसकी प्लेसमेंट्स और कहीं नहीं आप दिखा सकते। लाइक सिर्फ फेसबुक पर ही ऐड चलेगा लाइक्स का, इंस्टाग्राम पे आप नहीं चला सकते, ना मैसेंजर पे ऐड दिखा सकते हैं। ये सिर्फ फेसबुक की न्यूज फीड में या मार्केट प्लेस वाली साइड पर आएगा, बाकी आप ये देख सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये जरा पॉइंट को मेक श्योर रखना है कि जो लाइक्स की कैंपेन है उसमें एज 13 to 65 मैं रिकमेंड करूंगा। टारगेटिंग अपनी मर्जी की आप कर लीजिए, प्लेसमेंट्स को आप नहीं छेड़ेंगे, वो आप ऑटोमेटिक जाने देंगे जो बाय डिफॉल्ट है लाइक्स के लिए सिर्फ, ठीक है। और नेक्स्ट पे जाने दो और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ो, आगे आ जाओ। अब है जी एड, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम मार्केटिंग का एक कोर्स है जी वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने एक लाइक्स की कैंपेन बनाई है। अब क्रिएटिव अब इसमें मीडिया से मुराद कि हमें एक इमेज चाहिए, तो मैं ऐड मीडिया पे जाऊंगा, या आप देख रही हैं ऐड क्रिएटिव मीन मुझे पोस्टर अपलोड करना है या कोई इमेज सेलेक्ट करनी है। तो या तो मैं कोई अपनी पेज के ऊपर एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट होगी उसको सिलेक्ट कर लूंगा, या मैं दोबारा से कोई न्यू इमेज अपलोड करूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई न्यू इमेज अपलोड करूँ पेज लाइक्स की कैंपेन के लिए। जनाब मैं आया गूगल पे और मैंने क्या लिखा, फेसबुक पेज लाइक्स बैनर साइज क्या था जी? ऑल ऑफ यू राइट, पेज लाइक्स का क्या साइज था? जल्दी से बता दो जी। 1280 बाय 1280 बाय क्या साइज था आगे, मल्टीप्लाई बाय पेज लाइक्स की कैंपेन के लिए, जल्दी से बताओ। 628, 1280 बाय 628, 1280 बाय 628, वो आपने लाइक्स का वहां पे साइज लगाना है कस्टम पे जाके, ठीक है। और आपने ये आपने साइज लगा लिया, यहाँ पे हमने ये बना लिया, इसको डाउनलोड कर लिया, जेपीजी में डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड किया, यहाँ से एक्सपोज कर लो, एक हमने साइज बना लिया, ये साइज आ गया जी इधर। तो अनटाइटल्ड में जाना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने अपलोड करवाया और ये मैंने इसको डन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जी नहीं जी ये एग्जैक्ट साइज नहीं है, मुझे जरा साइज देखने दो डेस्कटॉप पे कैसा शो होगा, डेस्कटॉप के ऊपर फीट कैसे जाएगी। नहीं जी फेसबुक पेज लाइक्स एक्चुअल साइज, यार इसको छोड़े ना, हमने यहाँ पे एड मैनेजर में गाइडलाइन है ये, जनाब ये हमने क्रॉप करके उसको दिखा दिया। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब उस साइज को एक ऑटो एडजस्ट कराया, समझ आई? ये आपका साइज एग्जैक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। वो साइज सही था, वो बेसिकली उसको ऑप्शन एक मैंने ऑन किया हुआ था, साइज हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट है डेस्कटॉप न्यूज फीड एंड मोबाइल न्यूज फीड के लिए। ये पेज लाइक्स की कैंपेन, ये क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने इमेज अपलोड करना है और इसको ऑटोमेटिकली से आपने फिनिश करके ऑफ कर देना बटन को, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देगा आपको। समझ आई? कुछ भी मैंने नहीं किया इसमें, नथिंग। ये देखो ना, मार्केटिंग कोर्स का नाम लिखा, पेज सिलेक्ट था, एक डिजाइन अपलोड करवाया। अब आगे प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट से क्या मुराद होता है, वो कैप्शन वो डिस्क्रिप्शन जो आपकी पोस्ट इमेज के ऊपर आती है, ये वाली, समझ आई प्राइमरी टेक्स्ट।
ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस ऐड को पब्लिश कर देना है, तो आपकी पेज लाइक्स की कैंपेन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑल ऑफ यू क्लियर? मुझे जल्दी से अगले ऑब्जेक्टिव पर भी आना है। क्रिएट, इसको प्रैक्टिस करना, वीडियो देखकर समझ आ जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएट न्यू कैंपेन में दोबारा एंगेजमेंट पर आया और अब पोस्ट एंगेजमेंट पर आ गया। पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इतना, आप और किसी ऑब्जेक्टिव पर ऐड चलाएं या ना चलाएं, प्रेजेंट है ना सारे, ये इस ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़ा तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय थिंग्स। लोगों को एंगेजमेंट चाहिए, लोग क्राउड देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको अपनी पोस्ट पर 400, 500, 800, 1000 कमेंट चाहिए, ठीक है? उसके लिए पोस्ट एंगेजमेंट ही एक वाइड ऑब्जेक्टिव है जो आपको हेल्प आउट करे। तो अभी मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया जी, पोस्ट एंगेजमेंट एड, और मैंने नेक्स्ट किया। एड सेट में पोस्ट एंगेजमेंट का एड में 18 साल से 36 साल के लोगों को दिखाऊंगा, बल्कि 18 साल से 46 ईयर्स तक के लोगों को दिखाऊंगा। बजट में इसका डेली का जाने दूंगा, और जो बजट लगाऊंगा ना वो 250 रुपया मैं पर डे का लगाऊंगा। स्टार्टिंग डेट ये, और ये ऐड मेरा पेज लाइक्स की तरह ही चलता रहेगा, इसको मैं स्टॉप नहीं करूंगा। क्लियर है जी? ये वो बजट है जो हम फ्रेंचाइजर्स को भी कहते हैं कि इतना लगाया करें बस, और वो लगाते हैं। ये वो एस्टिमेशन भी है कि यार इस ऑब्जेक्टिव पर इतना, इस टाइम के लिए अगर इतने की ये चीज आप बेच रही हैं। ये तो हम आपको अपने प्रोडक्ट के हवाले से बता रहे हैं, आप लोगों ने अपने बिजनेस के हवाले से देखना है। क्रिएट न्यू ऑडियंस, तो ऑडियंस आपने बिल्कुल न्यू बनानी है। तो सपोज कर लो कि मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर में हमारी एक वर्कशॉप आ रही है अभी, तो मैं पाकिस्तान को फिनिश करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर। लाहौर के बल्कि 80 किलोमीटर तक मुझे ऐड दिखाना है कि यहाँ तक के लोग मेरे राब्ते में रहे, हमारे पास आए। एडिट किया मैंने, एज इनकी लगा ली मैंने 45 तक। जेंडर सारे चाहिए, यहाँ पर जाके कमाल शुरू होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? ऑल ऑफ इट टाइप, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर या इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ना मिले आपको तो फिर आप जॉब टाइटल में जाएंगे उसी नाम को लेकर, और फिर आप एम्प्लॉयर में। तो एम्प्लॉयर्स आप देखें कितना साइज है एम्प्लॉयर्स का, 2672। जॉब टाइटल्स को आप देखें तो कितने लोग हैं जो जॉबियंस हैं, 5650। लेकिन आप इंटरेस्ट देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो कितना है, 99 लाख से भी ज्यादा, मीन 1 करोड़ लोग इंटरेस्टेड हैं। समझ आई? तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर, मीन जिनका साइज बड़ा होगा उस एक वर्ड के ऊपर। अब मैंने फेसबुक लिखा, तो फेसबुक यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा फेसबुक का आ गया जनाब। अब मैंने लिखा इसमें क्लाइंट्स, कस्टमर आप लिख लें, ठीक है? ये 3 एक चीजें मैंने लिखी, और साथ मैंने लिखा एडवर्टाइजमेंट। ये मैं एक कोर्स की एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहा हूँ, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है? सजेशंस में आ गया फौरन, यूट्यूब लिया मैंने, कस्टमर सर्विस, इंस्टाग्राम। अब ये सारे मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स से मुतल्लिक है, क्योंकि मैं उस कोर्स की एड जब बना रहा हूँ। कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, सेल्स, व्हाट्सएप, क्या ये सारे टारगेटेड वर्ड्स हैं? क्या ये सारे रेलेवेंट वर्ड्स हैं या इररेलेवेंट वर्ड्स हैं? जरा आप देखते जाइएगा ना कि मैं आंखें बंद करके नहीं क्लिक कर रहा, ये मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही हम क्लिक कर रहे हैं। बिजनेस ऑनर्स, स्टूडेंट्स, आर यू प्रेजेंट? प्रेजेंट है ना जनाब? तो ये मैंने एक ऑडियंस बना दी। अब मैं ऑडियंस आपको कैसे ऐसे बनाने सिखाऊं? फ्रेंचाइजर तो बड़े एक्टिव होते थे, स्टूडेंट नहीं है एक्टिव। अब वही स्टूडेंट जब फ्रेंचाइजर बन जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, ये भी बात समझ से बाहर है। वेल, यहाँ पे हम लोग ने लिखनी है यूनिवर्सिटीज के नेम। क्या लिखने हैं जी? यूनिवर्सिटीज के नेम। यूआईटी लाहौर का नाम लिख दिया मैंने, इकरा यूनिवर्सिटी लाहौर, इकरा यूनिवर्सिटी कराची की, ये 2 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे। अब मेरे पास कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी।
ये आप देख सकते हैं अब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ऑटोमेटिक आ रही है सजेशन। ऑल ऑफ यू वाचिंग, नहीं देख रहे? तो ऐसे ही आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज लगाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे ब्राउज में। ब्राउज में आने के बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, डेमोग्राफिक में आए और एजुकेशन में आए। एजुकेशन में आने के बाद आप फील्ड ऑफ स्टडी में आ जाए। फील्ड ऑफ स्टडी में आने के बाद आप लिखें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हमारा जो है वो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। अच्छा जी, एक हमने इसको क्लिक कर दिया। एक आप ले आएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मैंने दो इंटरेस्ट यहाँ भी मेंशन कर दिए। अच्छा जी, इसको छोड़ दें छोड़ दें। अच्छा जी, आ जाए पीछे। इंटरेस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है जी, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी, बैंकिंग को छोड़ें, कंस्ट्रक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएं, मैनेजमेंट पे आ जाएं, ऑनलाइन में डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पे आ जाएं, ईमेल मार्केटिंग के लोगों को ऐड दिखा दें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सारे मार्केटिंग के सेगमेंट्स को आप ऐड दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो असल जो चीज़ है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंफॉर्मेशन आईटी ग्रेजुएशन। हमें असल में प्रोफेशंस को मेंशन करना है। ये आप देख सकते हैं, अभी क्वालिफिकेशन आ रही हैं, बी इन कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग, आई टी इंजीनियर, बी टेक। ये बड़ा सुकून वाला काम है, ये आप इसको जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। हम तो 3-3 4-4 घंटे लगाने पड़ते हैं जी हमें तो। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये सारे प्रोफेशंस आप लेकर आएंगे ना आराम आराम से, ताकि ये आपका ऐड एक ही दफ़ा बने और फिर जब चलेगा फिर रिस्पॉन्स आए। तो ये हमने एक ऑडियंस बनाकर सेव कर ली टेस्टिंग 1 2 3 के नाम से मैंने सेव कर ली। नेक्स्ट पे आ गया जी, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, हालांकि पेज लाइक्स के अंदर वो इंस्टाग्राम के ऑप्शन हमें नहीं दे रहा था। एम आई राइट? ये आप देख सकते हैं, अब इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आ गया लगा हुआ, और आपने वो अकाउंट कनेक्ट करवाया होगा तो आपको भी शो कराएगा, लेकिन पेज लाइक्स के अंदर सिर्फ आपको अलाउ नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकें। ऐड सेटअप को एग्जिस्टिंग किसी पोस्ट को प्रमोट करना है या कोई न्यू ऐड बनाना है। यहाँ पे जैसे हमने पेज लाइक्स का टेक्स्ट लिखा, इमेज अपलोड किया था कस्टम, ऐसे यहाँ भी ऑप्शन ओपन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम एग्जिस्टिंग किसी पोस्ट को सिलेक्ट कर दें कि वो भी हमें आ जाए। तो सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे। अब आपके पेज के ऊपर जितने ऐड लगे होंगे उनमें से जिस पोस्ट को सिलेक्ट करना है आप क्लिक करेंगे उस पर और कंटिन्यू कर देंगे, तो वो पोस्ट आप देखोगे राइट साइड पर आपकी बनकर आ जाएगी। वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा, वो इमेज भी लिखा हुआ आ जाएगा। कोशिश करनी है क्या, 100% मेक श्योर करना है कि ये जो कॉल टू एक्शन है ना, सेंड मैसेज, ये बटन जरूर लगाओ आपकी हर पोस्ट में। ये बटन जरूर लगाओ आपकी हर पोस्ट में। वो कैसे लगेगा, मैं आपके सामने एक पेज ओपन करता हूँ कि जब आप कोई भी ऐड पोस्ट करो फेसबुक के पेज पर, और स्पेशली अगर कोई पेड एडवर्टाइजमेंट चलाओ, प्रेजेंट है ना सारे, मुझे पता है मेरी बातों का असर 5 लोगों पे हो रहा होगा और उनमें से एक बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा, बाकी लोग काम ही नहीं करेंगे, इसलिए हम उस नियत से पढ़ाई नहीं पाते। वेल चलिए जी, अब आपके सामने पेज ओपन किया। एक पोस्ट करने का तरीकेकार क्या है, टेक्स्ट आप प्रोफेशनल वे में लिखें, वो आपको लिखना भी सिखाऊंगा, लेकिन वो टेक्स्ट लिखें, इमेज अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, जो भी अपलोड करें, अपलोड करने के बाद एक काम जरूर कर दिया करो। वो क्या काम है जी, जैसे सपोज करो कि जी हेलो आई एम इमरान शेख, ठीक है, ये नाम, ये मैंने एक ऐड बनाया। ऐड बनाने के बाद मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे गेट मैसेजेस वाले ऑप्शन को इनेबल किया। क्या किया? इनेबल किया कि लोग आपको मैसेज कर सकें। अब मैं आपको जरा एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। व्हाट डज इट मीन कि मैंने इमेज अपलोड की ना, पहले तो मैं कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज अपलोड कर ली। अब मैं आया और मैंने गेट मैसेजेस के ऑप्शन को ओपन किया, ये देख रहे हैं, और मैंने अब पोस्ट कर दिया इसको।
तो क्या हुआ कि सेंड मैसेज का बटन लगकर आ गया। अब आपने अगर इसी पोस्ट पर ऐड चलाना होगा तो क्या पहला फायदा होगा कि एंगेजमेंट आ रही होगी, कि लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या हो गया हमें, कि हमें लोग मैसेज भी कर सकते हैं प्राइवेट इनबॉक्स में। लाइक आप दो ऑब्जेक्टिव, एक मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव और एक एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, आप एक ही पैसों में उसका फायदा उठा रहे हैं एंगेजमेंट का ऐड चलाकर। समझ आ रही है? मैसेजेस का अलग चलेगा, वो इसमें नहीं है, बट आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपका सेंड मैसेज का बटन लगा होगा तो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं एंगेजमेंट के ऐड में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पोस्ट करते वक्त आप जो मर्जी करें, आपको अलाउ है, बस सेंड मैसेज का बटन लगाना मत भूलिएगा, और उसको लगाने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, इनेबल करना होगा। अच्छा, और कुछ भी नहीं करना है, पब्लिश कर देना तो आपका पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चल पड़ेगा। क्लियर है जी? शुड आई मूव फर्दर? क्योंकि मैंने अब टेस्ट देना है आपको इसके बाद, इसलिए मैं थोड़ा सा जरा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा। अच्छा जी, अब आप आ जाइए मैसेजेस के ऊपर। मैसेजेस ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू, मैसेजेस ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू, और यहाँ मैंने लिखा जनाब क्या, मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव है मेरा, ठीक है जी, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ता। नेक्स्ट पे आ गया, एड सेट नेम, ये मैंने दिखाया जी 18 से 36 साल, ये मैंने टारगेटेड दिखाया और वेरी टारगेटेड दिखाया। व्हाट्सएप बिजनेस भी अटैच कर सकते हो, उसके लिए नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना व्हाट्सएप का, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। बट अभी हम मैसेंजर का एड सिर्फ चलाएंगे। तो बजट स्केड्यूल, डेली का बजट हम यहाँ पे रख देते हैं 1500 रुपये पर डे, और एड को चलने देंगे। हम लोग एक टाइम में बाहर का खाना, दो लोग कितने पैसों का खा लेते हैं? अगर दो दोस्त आपस में मिल जाएं और उनको कहीं बाहर बैठने का, खाने पीने का इत्तेफाक हो जाए, या कोई एंटरटेनमेंट करने का इत्तेफाक हो, तो 1000 से या 1500 रुपये तो मामूली बात है ना एक दिन का। एम आई राइट? ठीक है, तो आप समझें कि आप एक आलीशान होटल में खाना खा रहे हैं या कोई अच्छी शॉपिंग आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रोजाना का 1000 से या 1500 का ऐड चला दें। एक महीने के बाद आप हर 5 स्टार होटल में खाना भी खाने के काबिल होंगे, और हर ब्रांड का कपड़ा भी पहन सकेंगे। ये जो मार्केटिंग है ना, इसको फ्यूल चाहिए, इसको अब पैसे चाहिए। मीन आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मार्केटिंग में। आप 500 रुपया चलाएं, 1000 रुपया लगाएं, 2000 रुपया लगाएं, 5000 लगाएं, 50,000 लगाएं, आपने सर्वाइवल आपका आसान हो जाएगा, आपकी सेल्स आसान हो जाएगी। तो इसमें घबराया मत करेंगे यार, हम मार्केटिंग बजट कैसे लगाएं, हमें रिजल्ट ना मिला तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमने मैट्रिक भी किया, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी की, क्या हुआ? कुछ हुआ? ऑल ऑफ यू प्लीज, मेरा आप सबसे सवाल है, हमने 16 साल की तालीम ली, 18 साल की तालीम ली, क्या हुआ उससे? इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपकी लाइफ पर। हुआ होता तो आप यहाँ पे ना होते। एम आई राइट? तो ये मत सोचा करेंगे यार ये इन्वेस्ट कर दिया या एडवर्टाइजमेंट का बजट लगा दिया या सेल ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। आप समझे कि पार्ट ऑफ लाइफ है। एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर पैसा लगाओगे नहीं, सीखोगे नहीं। ये एक वाइड स्किल है जो आपको बचा जाएगा। अच्छा, चले जी, हम आ रहे हैं फिर वापसी अपने उसके ऊपर। मुझे तो ऐसे चीखने की आदत इसलिए लगी रहती है कि हमें तो पावर का पता लग गया है। हमने तो सोच लिया कि 2-1 साल में हमने करोड़ोंपति होना है, सही वाले। ठीक है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। पता नहीं लोग सो कैसे लेते हैं, इतना लोग टाइम कैसे कर लेते हैं। वेल, अच्छा जी, 18 से 36 साल की एज, जेंडर्स सबको दिखाएं। टारगेटिंग भी आपने वैसे ही करनी है जैसे एंगेजमेंट में की है। क्लियर है? जैसे एंगेजमेंट में किए ना, सेम उसका रेप्लिका आपने यहाँ पे लगाना है। तो मैं ऑडियंस जो सी है वो बनी बनाई उठा लेता हूँ, सिर्फ उस ऑडियंस में मुझे ऐड क्या करना है, एज। तो सेव ऑडियंस में मैं जाऊंगा, टेस्टिंग के नाम से मैंने आपकी ऑडियंस सेव की है। ये ऑडियंस उठाई, सिर्फ मैंने इसमें क्या एडिट करना है, सिर्फ और सिर्फ एज एडिट करनी है मुझे मैसेजेस को लेकर। सिर्फ और सिर्फ मुझे एज को एडिट करना है, 18 से 36 साल। बाकी मैं पोस्ट एंगेजमेंट वाली ही एड चलाऊंगा। डन हो गया जी, और मैंने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, फेसबुक का पेज ऐड में, इसमें आप लिख लेंगे मार्केटिंग का कोर्स जाने दें, इसमें भी सिलेक्ट पेज, पेज में हम
लर्नली इंस्टाग्राम का अकाउंट भी इनका लर्नली। हाँ हो ठीक है जी। एड सेटअप, क्रिएट एड, मैं एड को क्रिएट भी कर सकता हूँ और कैरासोल भी बना सकता हूँ। आज मैं आपको, आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पे पहले सीख लें, कैरासोल हम अगले उसमें सीखेंगे। सेशन का टाइम क्योंकि 3 मिनट है तो मैं 3 मिनट में तो नहीं सिखा सकता कैरासोल, लेकिन अगले सेशन में हम कैरासोल बनाना सीखेंगे। एग्जिस्टिंग पोस्ट में से कोई भी पोस्ट आपने जो पेज पर की है आप उसको सिलेक्ट करवाएं और आप इसको ले आइए राइट साइड पे, ये आपका ऐड बना बनाया आ गया। कॉल टू एक्शन का बटन, सेंड मैसेज का बटन 100% होना है, इसमें तो माफी नहीं है आपको। ये तो ऑब्जेक्टिव ही इसके ऊपर चलता है, समझ आई? मैसेज जिसका ऑब्जेक्टिव है ना वो चलता ही सेंड मैसेज पे है। अगर यहीं पर आपने कोई बटन ना लगाया तो फिर आप ऐड भी मत चलाएं, कोई फायदा नहीं होगा। क्रिएट न्यू, यूज एग्जिस्टिंग मीन्स तो से आप, लोगों ने आपसे बातचीत करनी है, आपसे कन्वर्सेशन करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ सवाल जवाब रखने पड़ेंगे, उनको बताने पड़ेंगे, वो आपसे पूछेंगे। तो उसके लिए आपने टेम्पलेट क्रिएट करने में, हाय इमरान प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, कि आप उसको कस्टमर को उसके नाम से पुकार रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको उसके नाम से पुकारा जाएगा, हाउ वी कैन हेल्प यू, वी आर ऑफरिंग लाइव क्लासेस। ये जरा टेक्स्ट थोड़ी देर बाद लिखा जाता है यहाँ पे, ये स्लो है फेसबुक का वर्जन। आप भी जब लिखेंगे तो टेक्स्ट बाद में आएगा, पहले आप लिख रहे होंगे। ये मैंने लिख लिया। बटन, आस्क फॉर अवेलेबिलिटी, आस्क फॉर डिटेल्स, ठीक है, ये बटन लगा दिया। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज एक भी प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ बन जाएगी। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अब टेम्पलेट बना रही है अंदर, देखो क्या हो रहा है। जो मैसेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ पे मैं आस्क फॉर डिटेल, आस्क फॉर अवेलेबिलिटी, तो डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप इस लाइन को ही जाने दें, नो इशू, ठीक है। आप या कोई और लाइन भी डालना चाह रहे हैं तो 2 लाइन आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। कस्टमर एक्शंस, कस्टमर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा 2-3, और वो कॉमन सवाल होते हैं हर कस्टमर के माइंड में कि आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो मैं बता दूंगा वी आर ऑफरिंग 5 कोर्सेज, मिसाल के तौर पे ये आंसर हो गया। पहले सवाल का जवाब भी लिख दिया। तो दूसरा सवाल कि हाउ मच डू योर सर्विसेज कॉस्ट, तो हाउ मच डू आवर कोर्सेज कॉस्ट, आप ये समझ लें तो हम कहेंगे 1500 ईच कोर्स फीस, ठीक है। कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट, यस यू कैन। ये मैंने क्या किया जी, टेम्पलेट बना लिया और इसको मैंने सेव एंड फिनिश किया और ये यहाँ पर बनकर आ गया। अब मैं ज़रा इसको देखना चाह रहा हूँ इस टेम्पलेट को कि कैसा लगेगा अगर कोई कस्टमर को ये मैसेज जाए। तो मैंने फेसबुक अलग से ओपन किया, एक सेकंड जी, मैं जरा चैट है उसको ओपन कर। जनाब देखिएगा जी, ये हमने एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है, ये एक टेम्पलेट बनाया। ऑल ऑफ यू वाचिंग, आपकी वो फेसबुक की पोस्ट जो आपने पेज पर लगाई है, अब आपके उसी कस्टमर को कहां पर शो हो रही है, इनबॉक्स में, बड़े प्रोफेशनल वे में। अब मैं हूं कस्टमर और मैं हाईटेक ट्रेनिंग में एनरोल होना चाह रहा हूं, तो मुझे इस कोर्स की डिटेल चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो मेरा रैंडम एक जवाब चला जाएगा जो कि मैंने लिख कर लगाया हुआ है, ठीक है। इस कोर्स का ये बैनर है, ठीक है, और ये उसकी डिटेल है। ऑल ऑफ यू क्लियर? फिर मैंने लिखा जी रिप्लाई, क्या लिखा जी, रिप्लाई। तो अभी इधर इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद ये कुछ टाइप हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा एक पूरा फॉर्मेट आएगा, भेजो भाई।
तो वो जो 4 सवाल हैं, वो जो 4, यस अभी ऑपरेशनल क्यों नहीं कर रहा, ये अभी आ जाएगा। वेल वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने इधर बनाया है, ये बेसिकली इनबॉक्स के अंदर एक टेम्पलेट है जहाँ यूजर आपसे बातचीत कर रहा होता है। तो मैं दोबारा आके इधर देखता हूँ कि मैंने कोई ऑप्शन छेड़ा तो नहीं। नहीं, हमारा हिस्सा क्लियर है। चलिए, आपको मैंने ऐड बनाना सिखा दिया, ऐड लगाना सिखा दिया। क्या अब हम लाइक्स की कैंपेन, इनबॉक्स की कैंपेन और पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन के ऊपर ऐड चला लेंगे? स्टूडेंट्स चलेंगे, इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।